हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री वैद्युत रसायन। ठीक है, केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है। ठीक है, अभी सिलेबस नहीं आया तो ये चैप्टर 2 होगा, वैसे चैप्टर 3 था। ठीक है, वन शॉट रिवीजन करेंगे, बिल्कुल क्विक रिवीजन करेंगे, 10 मिनट के अंदर करेंगे। ठीक है, तो चलिए कॉपी पेन लेके बैठिएगा। ठीक है, इसका नोट्स आप सबको मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देखिए, ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है विद्युत चालक यानी विद्युत चालक कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें विद्युत का प्रवाह होता है हमारा क्या है, विद्युत चालक। ठीक है, जैसे एफ आयरन, एजी सोना, सीयू आदि अम्लों, क्षारों तथा लौहों के जलीय विलयन है। ठीक है, जबकि वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते कुचालक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे शुद्ध जल, बर्फ, कांच, रबड़। कोई भी पदार्थ, ठीक है, आगे देखते हैं हम सब, कोई भी पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह केवल तभी कर सकता है जब इनमें आवेश वाहक चार्ज कैरियर उपस्थित हो तथा आवेश वाहक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की उपस्थित हो। ठीक है, तो ये पॉइंट एग्जाम में आने वाले नहीं है, तो यहाँ से देखिए एग्जाम में आपकी आ सकती है विद्युत चालक के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट है हमारा धात्विक चालक। तो धात्विक चालक किसे कहते हैं, चलिए आइए देखते हैं। वे चालक पदार्थ जो कोई भी रासायनिक परिवर्तन किए बिना इलेक्ट्रॉनों की गति द्वारा विद्युत धारा को प्रवाह करते हैं, मतलब बिना कोई रासायनिक चेंज किए बिना इलेक्ट्रॉनों के गति में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। धात्विक चालक जैसे कॉपर, चांदी, आयरन, एल्युमिनियम आदि, अधातुएं जैसे ग्रेफाइट तथा खनिज। चूंकि यहाँ आवेश वाहक का कार्य मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं, अतः इसे इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम सब विद्युत अपघटनी चालक। फर्स्ट तक क्या हमारा धात्विक चालक, इसके बाद क्या हमारा विद्युत अपघटनी चालक। अब हमारा विद्युत अपघटनी चालक। ठीक है, विद्युत अपघटनी चालक किसे कहते हैं, चलिए आइए देखते हैं। ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन या गलित अवस्था में मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण विद्युत धारा का चालन करते हैं, विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। इसका कहने का मतलब अगर कोई भी जलीय विलयन या गलित अवस्था में, ठीक है, कोई भी पदार्थ जलीय विलयन या गलित अवस्था में, ठीक है, मुक्त आयनों की उपस्थिति में अगर विद्युत धारा का चालन करता है तो क्या कहलाता है हमारा विद्युत अपघटनी चालक। सिंपल सा है, 2 नंबर में आएगा, लिख के आ जाइएगा। सिंपल सा आगे देखते हैं हम सब। ये पदार्थ विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा विघटित हो जाती है। चूंकि यहाँ आवेश वाहक का कार्य आयन करते हैं, अतः इसे आयनिक चालक भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पॉइंट पे कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, कोई भरोसा नहीं है लोग का। इसके बाद हमारा है जलीय विलयन वियोजन के आधार पर विद्युत अपघटनी चालकों को पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया। प्रबल विद्युत अपघटन, प्रबल मतलब समझ रहे स्ट्रॉन्ग ही होगा। दुर्बल विद्युत अपघटन मतलब वीक। प्रबल विद्युत अपघटन क्या होते हैं, देखिए चलिए आइए देखते हैं हम सब। वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में या ध्रुवीय विलायकों में लगभग पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं हमारे प्रबल विद्युत अपघट्य। जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, KCl या Cl, NaOH। ठीक है, दुर्बल विद्युत अपघटनीय क्या, दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होता है हमारा, वे विद्युत अपघट्य जो विलयन में या ध्रुवीय विलायक में, ठीक है, अगर इसे ना लिखना चाहे तो बस ऐसे लिखिएगा। ठीक है, वे विद्युत अपघटन जो जलीय विलयन में कम आयन दर्शाते हो दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। CH3, COOH, NH4OH, CH2CO3, ETC आदि। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, इसमें अंतर देगा धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक में डिफरेंस बताइए। इसका अंतर लिखिए, 5-5 अंतर लिखिए। अगर ऐसे दे दे 5 नंबर का होगा तो 10 अंतर लिखिएगा, 2 नंबर का होगा तो इतना काफ़ी है। ठीक है, इनमें विद्युत धारा के प्रवाह के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं, और इसमें क्या होता है, इनमें विद्युत धारा के प्रवाह के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, दोनों का वही है। इनमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, तो इसमें क्या है, इनमें अपघटन का विघटन हो जाता है। ठीक है, इनमें विद्युत अपघटन का विघटन हो जाता है, विघटन मतलब टूटना, अलग हो जाता है। ठीक है, इनमें द्रव्यमान का हस्तांतरण नहीं होता। ठीक है, इनमें द्रव्यमान का हस्तांतरण होता है। इसके बाद इनमें प्रतिरोध निश्चित धातु परमाणुओं के 7 इलेक्ट्रॉनों की टक्करों के कारण प्राप्त होता है। इनमें प्रतिरोध विलायक अणुओं के साथ आयनों की टक्कर के कारण प्राप्त होता है, क्योंकि इनमें अंतर आयनिक आकर्षण आयनिक आकर्षण बल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम सब। कम प्रतिरोध होने के कारण ये साधारणतः अच्छे चालक होते हैं, यह साधारणतः उच्च प्रतिरोध रखते हैं, अतः इनकी चालकता धात्विक चालकों की अपेक्षा बहुत दुर्बल होती है। ठीक है, तापमान बढ़ने के साथ साथ धारा के प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ता है, अतः चालकता घटती है। आगे हमारा तापमान बढ़ने के साथ धारा के प्रवाह में प्रतिरोध घटता है, अतः चालकता बढ़ती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा विद्युत अपघटनी के विलयनों की चालकता। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। इसका इक्वेशन याद रखिएगा। किसी विद्युत अपघट्य की जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता उसका क्या कहलाती है? विद्युत अपघटनीय चालकत्व कहलाती है। इसको सी से प्रदर्शित करते हैं, मतलब इसको सी से डिनोट करते हैं। चालक के प्रतिरोध आर के व्युत्क्रम होते हैं, ठीक है। सी 1/r के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है, इस इक्वल। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा धात्विक चालकों के समान ओम का नियम विद्युत अपघट्य चालक के लिए भी सत्य है। ओम का नियम भी समानुपाती आई, ठीक है। इसके बाद जब इक्वल लगता है तो आर क्या होता है हमारा? कांस्टेंट होता है, मतलब नियतांक होता है। तो हमने समीकरण 1 में क्या देखा था? क्या था हमारा? सी बराबर 1/v था। इससे पहले देखिए सी बराबर I/V, ठीक है। जो आर है हमारा, आर बराबर क्या होता है? V/I, ठीक है। आर बराबर V/I होता है। तो चूंकि प्रतिरोध आर का मात्रक ओम होता है, अतः चालकत्व सी का मात्रक है, ठीक है। जब यहाँ देखिए V बराबर RI है तो आर बराबर हम सब लिख सकते हैं V/I, ठीक है। अब V/I लिख सकते हैं तो हम क्या है हमारा? जो आर है समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 इसके पीछे था, समीकरण 2 से क्या होता है हमारा? सी बराबर 1/I/V। इसके बाद हमारा क्या है? चूंकि प्रतिरोध आर का मात्रक ओम, अतः चालकत्व सी का मात्रक है ओम इनवर्स, ठीक है, को महो भी कहा जाता है। एसआई पत्ती में चालकत्व का मात्रक क्या होता है? सीमेंस। बी बराबर 1 वोल्ट हो तो सी बराबर 1 होगा। इसके बाद देखिए अर्थात किसी विद्युत अपघट्य की विलयन की चालकत्व उस विलयन में प्रवाहित होने वाली उस विद्युत धारा के समान होता है जो इलेक्ट्रोड के 1 वोल्ट विभवांतर के कारण उत्पन्न होती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा विशिष्ट चालकत्व या चालकता, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बस इसका याद रखिएगा। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहलाती है। मतलब विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम उसका उल्टा क्या कहलाती है? हमारी चालकता कहलाती है। जैसे के बराबर क्या है हमारा? 1/ρ, इसको कपा भी बोलते हैं, से डिनोट करते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इसके बाद हमारा तुल्यांकी चालकता। कभी कभी पूछ जाता है तुल्यांकी चालकता होता क्या है? विद्युत अपघट्यों की विलयन की चालकता विलयन में उपस्थित विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर निर्भर करती है। अतः 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले किन्हीं 2 समांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य भरे गए विलयन में यदि 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घोला जाए तो क्या कहलाता है हमारा? विलयन की चालकता, यानी इसको तुल्यांकी चालकता भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोलॉस का नियम, जो 100% आएगा, ठीक है। कोलॉस का नियम क्या होता है हमारा? इस नियम के अनुसार अनंत अनुता पर जब वियोजन पूर्ण हो जाता है, ठीक है, तो विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता में प्रत्येक आयनन अपना निश्चित योगदान देती है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। डेल इन्फानाइट AQ इक्वल डेल इन्फानाइट AQ प्लस डेल इन्फानाइट EQ माइनस, ठीक है। दूसरे शब्द में कहा है किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, ठीक है, डेल इन्फानाइट यानी अनंत अनुता पर विद्युत अपघट्य द्वारा दिए जाने वाले धनायनों तथा ऋणायनों की आयनिक चालकताओं का योग होता है। तो ये क्या होता है हमारा? ये हमारा क्या कहलाता है? कोलॉस का नियम कहलाता है। जहाँ पर डेल इन्फानाइट क्या है हमारा? मोलर चालकता, n प्लस क्या है हमारा? प्रतिसूत्र इकाई में वियोजन के पश्चात प्राप्त धनायनों की संख्या, n माइनस क्या है हमारा? ऋणायनों की संख्या। इसके बाद नेक्स्ट हमारा फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम क्या है हमारा? माइकल फैराडे ने सन 1833 में विद्युत अपघटन का गहन अध्ययन, मतलब बहुत डीप स्टडी करने के बाद 2 परिणाम निकाले थे। फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम है। इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए या इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाला पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघटन में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है, ठीक है, यही है। और इसका इक्वल क्या हो जाएगा? जब कांस्टेंट होगा तो क्या लगेगा हमारा? ZIT, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। फिलहाल इतना नहीं पूछता है, आप सबको ध्यान देना इस पर। विद्युत रासायनिक सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है? विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करने के बाद सेल का विद्युत वाहक बल सेल में हो रही रासायनिक अभिक्रियाओं की तीव्रता के समानुपाती होता है। ऊर्जा के आधार पर रासायनिक सेल को निम्न प्रकार से बांटा गया है, ठीक है। फर्स्ट है हमारा सांद्रता के सेल, रासायनिक सेल। रासायनिक सेल एग्जाम में पूछा जाता है कि रासायनिक सेल क्या होते हैं, ठीक है। इस प्रकार के सेलों में रासायनिक या भौतिक अभिक्रियाओं में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। इन सेलों की खोज कब हुई थी? 1780 में, ठीक है। एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, 2 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। में लुईस गैल्वेनी ने सन 1800 में LS टेंडो ओल्टा, ठीक है, द्वारा की गई थी। अतः इन्हें गैल्वेनिक सेल अथवा वोल्टीय सेल भी कहा जाता है। इसको गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है, ठीक है। गैल्वेनिक सेल में बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद अगर आ जाए
आगे तो सही है, लिख दीजिएगा। गैल्वेनिक सेल के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसको विद्युत रासायनिक सेल भी कहते हैं। गैल्वेनिक सेल में 2 इलेक्ट्रोड पर अर्ध सेल अभिक्रिया संपन्न होती है, अर्थात गैल्वेनिक सेल में एक स्वतः इसको रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। गैल्वेनिक सेल में से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। गैल्वेनिक सेल्स में अधिक विभव वाला इलेक्ट्रोड एनोड तथा कम विभव वाला किस पे होता है? कैथोड पे होता है। इसका फिगर आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर इसका नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम सब सेकेंड। किसी गैल्वेनिक सेल में एनोड पर ऑक्सीकरण व कैथोड पर अपचयन अभिक्रिया होती है तथा कैथोड धनात्मक इलेक्ट्रोड और एनोड क्या होता है हमारा ऋणात्मक एनोड, इसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद डेनियल सेल, ठीक है। डेनियल सेल का फिगर है यहाँ पे। डेनियल सेल क्या होती है? डेनियल सेल एक प्रारूपिक गैल्वेनिक सेल है, ठीक है। इस सेल में 2 बिलियन CuSO4 कॉपर सल्फेट और ZnSO4 जिंक सल्फेट का मतलब विलयन होता है, ठीक है। तथा दोनों विलयनों को संपर्क में एक यू आकार की नली द्वारा किया जाता है, जिसे लवण सेतु भी कहते हैं। इसकी सहायता से 2 अर्ध सेलों को जोड़कर एक पूर्ण सेल बना दिया जाता है। डेनियल सेल को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा डेनियल सेल है। ये हमारा ZnSO4 का विलयन है, ये हमारा CuSO4 का विलयन है। ये Cu2+ है, Zn2+ है, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोड, ये हमारा इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, यहाँ से धारा का प्रवाह हो रहा है। ये हमारा क्या है? लवण सेतु, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रोड है Cu2+, इसमें इलेक्ट्रॉन मिलता है और इलेक्ट्रॉन इसमें भी माइनस होता है, तो क्या हो जाता है हमारा ऑक्सीकरण और कैथोड अपचयन होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी, जो अच्छे से पढ़ के जाइएगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है? अर्ध सेलों तथा तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव के मानों की वजह से क्रमबद्ध रूप से घटते और बढ़ते क्रम में लिखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहता है। यूपीएससी द्वारा निर्धारित प्रावधान के अनुसार मानक इलेक्ट्रोड विभव को उनके अपचयन विभव के रूप में लिखा जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलेंगे चैप्टर 3 का 1 शॉर्ट लेक्चर लेके, बिल्कुल 10 मिनट में ख़त्म करेंगे, ठीक है। थैंक यू।